हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 होगा। अगर आप रिमेनिंग पार्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सभी के सभी पार्ट्स ईजिली देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेस क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डाइल्यूशन क्या होती है और ये एसिड और बेस में किस तरह से होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड। अगर हम एसिड की बात करें तो आपको पता है जो एसिड है H पॉजिटिव आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन जो है इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कैसे? बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर। जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करना शुरू करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोजन आयन क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। बेस की बात करें, जब बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डालते हैं या फिर वाटर में ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। और एसिड और बेस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइल्यूटेड। द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक। अब ये जो डाइल्यूशन हो रहा है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें क्या होगी, हीट रिलीज होगी, हीट बाहर निकलेगी। Thus, an acid or base is always added to water. Water is never added to acid or base. इसमें देखो हमने दोनों में बात किया, हम एसिड को वाटर में ऐड कर रहे थे या फिर बेस को वाटर में ऐड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वाटर को एसिड में ऐड नहीं कर रहे थे। क्यों? इसका जो परिणाम है वो क्या होगा, इफ़ वाटर इज एडिड टू कंसनट्रेटेड एसिड और बेस देन क्या होगा, बहुत सारी हीट निकलेगी और हीट का परिणाम ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आग भी लग सकती है और काफ़ी डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम एसिड को ड्रॉप वाइज वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस क्या होता है। देखो, जब हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो H जो पॉजिटिव आयन है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह बेस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एसिड या बेस को वाटर में ऐड करते हैं इसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन, और एसिड और बेस को बोलते हैं हम डाइल्यूट। ये एसिड डाइल्यूट हो गया अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया, ये बेस डाइल्यूट हो गया अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट बाहर निकलती है। और आपने ये भी याद रखना है कि हम एसिड या बेस को वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड और बेस में डालते हैं। ये बात ध्यान रखना जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो कभी ऐसी गलती मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस क्या होती है। एसिड्स इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, वो कंप्लीट टूट रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर बेस जो है उनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। इन मिनरल एसिड्स जिसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, इनमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट या फिर हम कह सकते हैं कंप्लीटली टूट जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड, इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। सिंस इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें जिसमें हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली नहीं टूटते, उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज इन द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये देखो, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है, इस साइड जा रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस साइड देखो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे देखो आपको ये चीज़ दिख रही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इस साइड जो बेस है या फिर OH नेगेटिव आयन है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हम बोलते हैं जिनकी pH 7 होती है वो या तो न्यूट्रल होता है या फिर क्या होता है, वाटर, और 7 से अगर कम होगी वो एसिड होंगे और 7 से ज़्यादा होगी वो बेस होंगे। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखो यहाँ पे यूजिंग ए लिटमस पेपर, जब हम लिटमस पेपर को यूज करते हैं, फिनोल्फथैलीन को यूज करते हैं,
मिथाइल ऑरेंज को यूज करते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है कि सॉल्यूशन एसिड है या फिर एसिडिक है या फिर बेसिक है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर ए गिवन सोल्यूशन। अभी हमने देखा जिस सोल्यूशन की pH वैल्यू 7 थी वो क्या था, न्यूट्रल था या फिर वाटर था, और जिसकी pH वैल्यू 7 से कम थी वो एसिड था, और जिसकी pH वैल्यू 7 से अधिक थी वो बेसिक था। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स एंड सोल्यूशन। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और यहाँ पे सोल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। Universal indicator is the combination of many indicators such as water, propanol, phenolphthalein, sodium salt, sodium hydroxide, यहाँ पे मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू मोनोसोडियम साल्ट एंड थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम साल्ट। ये क्या होता है, बहुत से इंडिकेटर्स का एक कम्बिनेशन होता है, जैसे वाटर हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, फिनोल्थैलिन हो गया, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है, एक कम्बिनेशन होता है। द कलर ऑफ मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शो द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ pH। तो इसमें क्या है, जो हम स्ट्रिप्स सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं उसका जो कलर आता है उसको इसके साथ हम मैच करते हैं। सपोज करो उसका कलर 1 के साथ मैच हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर उसका कलर यहाँ पे 14 नंबर पे जो कलर होगा उसके साथ मैचिंग हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर ये अल्कली है। pH वैल्यू शोन बाय डिफरेंट कलर रोल ऑफ pH एवरीडे लाइफ। ये जो pH वैल्यू है ये अलग रोल प्ले करती है हमारी एवरीडे लाइफ में। नंबर 1 की बात करें, pH इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइल्यूट HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कहाँ पे, हमारे स्टमक में। अगर इसका जो अमाउंट है बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी के लिए हम यूज करते हैं आंट एसिड जो इसको रोक सके, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। ये जो एसिड हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो इनो वगैरह आप लेते हो वो भी क्या करती है, एसिडिटी को दूर करने का काम करती है। पॉइंट सेकंड देखो, टूथ डिके caused by acids, the bacteria present in our mouth convert the sugar into acid। जो हमारे माउथ में, हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होता है वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। when the pH acid formed in mouth falls below 5.5। देखो जब ये जो pH है 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो दांत हैं वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। The excess acid has to be removed by cleaning the teeth with a good quality toothpaste। ये जो excess acid है इसको रिमूव करने के लिए हम एक अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज करते हैं। बिकॉज दीज काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर अल्कलाइन इन नेचर। ये जो टूथपेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, अल्कलाइन, यानी कि बेस होते हैं और बेस एसिड को न्यूट्रल करते हैं जिससे हमारे जो दांत हैं वो गिरने से बच जाते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, सॉइल ऑफ pH एंड प्लांट ग्रोथ। यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव हेल्दी, ज़्यादातर प्लांट क्या होते हैं, हेल्दी ग्रोथ होती है। कब, व्हेन सॉइल हैज ए स्पेसिफिक pH। जब जो सॉइल है उसकी जो pH है 7 के बिल्कुल पास होती है। वी शुड बी नाइदर अल्कलाइन नॉर एसिडिक, जो ना ही ज़्यादा एसिडिक होती है और ना ही ज़्यादा अल्कलाइन या फिर बेसिक होती है। ये सब छोड़ देना है। और इसके बाद हम साल्ट्स की बात करें तो साल्ट्स के बारे में आप सभी जानते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, हमें साल्ट मिलता है। साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में जब जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रल हो। साल्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ साल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट कॉमन अमंग दैम। जो NaCl है हमारा सोडियम साल्ट है वो क्या है, कॉमन है, जिसको हम यूज करते हैं खाने के लिए। सोडियम क्लोराइड इज नाउन एज टेबल साल्ट, इसको हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं, कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड इज यूज टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ द फूड। देखो टेस्ट को बढ़ाने के लिए, फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम नमक का यूज करते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट। जो साल्ट है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक होती है। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। साल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपेक मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर सोलेबल इन वाटर, ज़्यादातर जो साल्ट होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। सोल्यूशन ऑफ साल्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट आल्सो। देखो अगर ये साल्ट मोल्टन स्टेट में होंगे मतलब पिघली हुई अवस्था में होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट हो सकेंगे। द साल्ट में भी साल्टी भी हो सकते हैं, सोर भी हो सकते हैं, स्वीट भी हो सकते हैं, बिटर भी हो सकते हैं। ये सभी तरह की क्वालिटी उनमें हो सकती है। न्यूट्रल साल्ट्स आर ओडोरलेस। जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, बिल्कुल ओडोरलेस होते हैं। साल्ट कैन बी कलरलेस आर कलर्ड, ये कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। मतलब कलरलेस बिना रंग के या रंगहीन कहते हैं, और ये कलर्ड भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फैमिली ऑफ साल्ट क्या होते हैं। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो NaCl लगा है, यहाँ पे CaCl2। NaCl को बोलेंगे सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड होगा, दोनों के साथ Cl लगा है तो ये क्या करेंगे, किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पे क्या है कैल्शियम सल्फेट, दोनों में Ca लगा कैल्शियम लगा है तो ये बिलोंग करेंगे कैल्शियम फैमिली से। और यहाँ पे दोनों में क्या लगा है, जिंक, तो ये बिलोंग करेंगे जिंक फैमिली से। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक साल्ट्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले ताकि जैसे ही नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए कीप स्माइल कीप लर्निंग।